अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, नाम हमने आइडेंटिफाई करना है और वो बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो उसके लिए हमें पहले प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, आई बटन पे उसका लिंक दे दिया गया, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। हम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये कितने नंबर्स हैं और इनके अंदर कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर 1, 2 और 3 नंबर इसके अंदर यूज हुए हैं और 3 नंबर्स के दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का है। और अगर उनको पहले 2 नंबर्स को ऐड किया जाए, फिर उनके अंदर तीसरा नंबर ऐड किया जाए, या सेकंड और थर्ड को पहले ऐड कर लिया जाए देन फर्स्ट को ऐड किया जाए, उनके अंदर इक्वालिटी जो है वो मेंटेन ही रहती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमने बात की थी कि 3 जो नंबर्स हैं उनके साथ किसी भी ऑर्डर में वो ऐड होते हैं, उनके अंदर जो इक्वालिटी होती है वो मेंटेन ही रहती है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये तीनों ऐड हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसमें देखते हैं कि कितने नंबर हमारे पास ऐड हो रहे हैं। 1, 2 नंबर इंक्लूडेड है, इनका ऑर्डर चेंज है लेकिन इनके दरमियान में ऑपरेशन भी सेम है और उनकी इक्वालिटी भी मेंटेन्ड है। तो नंबर जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होता है और उनकी इक्वालिटी रिमेन रहती है, तो हम 2 नंबर्स की बात की थी हमने कि उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कहलाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन है इसमें। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस माइनस एक्स। तो जब 2 नंबर्स एक दूसरे के साथ इस तरह से ऐड हों कि हमारे पास उसकी एक आइडेंटिटी आंसर की शक्ल में आ जाए, तो ये वाली प्रॉपर्टी की हमने बात की थी कि इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और उनके साथ एक थर्ड नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है उन दोनों के साथ, तो वो उन दोनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये a जो है इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्यों कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी कि किस ऑपरेशन के ऊपर है, ये एडिशन के ऊपर है। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो नंबर के अंदर कोई एक नंबर ऐसा ऐड हुआ है कि उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, यानी कि वो जो नंबर था वो नंबर सेम ही रहा है। तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी पे कोई चेंज नहीं आया, यानी कि जो नंबर था वो वही रहा है। हमने इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर बात की थी कि जब कोई भी नंबर आर में से ले लें तो एक नंबर ऐसा होता है एडिशन के लिए कि जिसको हम उसमें ऐड करें तो वो नंबर वही का वही रहता है, उसको चेंज नहीं आता उस पर। वो नंबर कौन सा होता है, वो नंबर 0 होता है। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 6th क्वेश्चन है 100 इंटू 1 इज इक्वल 100, यानी कि अब हमारे पास जो नंबर है उसके साथ जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी इक्वालिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, यानी उसके नंबर के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, जो नंबर था वो वही का वही रहा है। तो यहाँ पे इस तरह की हमने प्रॉपर्टी देखी थी। हमने कहा था कि जब किसी नंबर के अंदर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही रहता है, हमारे पास आंसर में वही नंबर आता है, उस नंबर पे कोई चेंज नहीं आता, यानी उसकी आइडेंटिटी वही की वही रहती है, उसकी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, उसकी पहचान में कोई फ़र्क नहीं आया, जो नंबर था वो वही का वही रहा है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। 7th क्वेश्चन है हमारे पास 4 इंटू 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 8। ये क्वेश्चन हमें बताता है कि जब हम कोई से 2 नंबर मल्टीप्लाई करें और उनके साथ एक तीसरा नंबर हो और वो बाद में उनके साथ मल्टीप्लाई हो, या फिर पहले बाद वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लें फिर पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो उसकी इक्वालिटी जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखी थी कि जब
तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का कोई भी हो, कोई से भी दो नंबर पहले मल्टीप्लाई हो जाएं तो उनका आंसर जो होता है वो सेम ही आता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, वो है 8 क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू B8। इसके अंदर भी हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने नंबर हैं और उनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। ये दो नंबर हैं और दो नंबर के ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है। तो दो नंबर्स के लिए हमने कहा था कि जब भी दो नंबर इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो हम उसे कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर तो ऐड है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम अपने 5th क्वेश्चन को देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि कोई से दो नंबर, अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो उसके अंदर हम कुछ नंबर ऐड कर भी दें तो तब भी उसका दूसरी साइड पे भी वो नंबर ऐड होगा, तब उसका ऑर्डर मेंटेन ही रहता है। यानी कि यहाँ पे क्या नंबर है, -3 के अंदर +3 ऐड हो रहा है और लेस देन -1 के अंदर भी +3 ऐड हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है, 0 इज़ लेस देन 2। हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए इज लेस देन बी देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। इसमें हमारे पास a था वो डिवीजन में चला गया और b था वो भी डिवीजन में चला गया। तो क्योंकि डिवीजन आ गई है यहाँ पे तो इसका जो ऑर्डर था वो चेंज हो जाएगा, लेस था तो वो ग्रेटर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास, इसे कहते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो नंबर हैं वो रिवर्स हो गए हैं, उनमें रेसिप्रोकेशन आ गई है। थर्ड क्वेश्चन इज इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि ये जब ऑर्डर होता है, दो नंबर्स के दरमियान एक ऑर्डर होता है और उन दोनों में कोई एक नंबर ऐड हो जाए तो फिर भी वो ऑर्डर मेंटेन ही रहता है। ये हम प्रॉपर्टी की पहले भी बात कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। ये कहना क्या चाह रहा है हमें कि ए सी जो है लेस देन बी सी है, ये हमारे पास गिवन है, और सी जो है वो एक ग्रेटर देन 0 नंबर है, यानी कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हम सी को दोनों साइडों से ख़त्म कर दें तो तभी जो ऑर्डर था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उस ऑर्डर के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे ए सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो लेस हैं किससे, बी सी से, और सी एक पॉजिटिव नंबर है, यानी सी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, 0 के बाद वाला होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो अगर सी को दोनों साइडों से हम कैंसिल आउट कर दें तो तभी उनके दरमियान जो ऑर्डर है वो मेंटेन ही रहता है, वो ऑर्डर ख़त्म नहीं होता। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने जब देखी थी तो हमने इसको कहा था ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर होती है कि दो नंबर जो हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर भी उनके दरमियान जो ऑर्डर है, अगर सी पॉजिटिव है तो वो ऑर्डर सेम रहेगा, अगर सी लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो तब वो ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। ये वाला अभी जो हमने बात की कि अगर ये नेगेटिव नंबर हो तो उनका ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है, अगर वो ग्रेटर थे तो वो लेस हो जाएंगे और अगर वो लेस थे तो वो ग्रेटर हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, ईदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग और मज़े की प्रॉपर्टी है। इसको हमने कहा था, इसका नाम था कि ये ट्रिचोटॉमिक प्रॉपर्टी होती है कि या तो ट्रिचोटॉमिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई से दो नंबर अगर हम रियल नंबर में से उठा लें तो या तो जो ए है वो बी के बराबर होगा, या तो वो दोनों नंबर सेम होंगे, या फिर उनमें से एक नंबर दूसरे से छोटा होगा या वो दूसरे से बड़ा होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिचोटॉमिक प्रॉपर्टी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी इन दो नंबर्स के, ये दो रैशनल नंबर उन्होंने हमें दिए हुए हैं और इनके दरमियान में हमने कोई रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमने दो नंबर्स के दरमियान में कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हम एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है हमारे पास,
1/3 एंड 1/4, यानी कि हमने 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में कोई नंबर फाइंड आउट करना है। तो 1/3 और 1/4 का हम एवरेज निकाल लेंगे, जो कि आएगा 1/3 प्लस 1/4। तो दो नंबर है हमारे पास, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इन दो नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 3 का एलसीएम होता है 12। तो 3 4s आर 12, तो 4 आ जाएगा ऊपर, 4 1s आर 4 एंड 3 4s आर 12, 3 1s आर 3। तो ये हमारे पास 7 डिवीजन में हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 2। 4 और 3 आ जाएंगे हमारे पास 7, 7 डिवाइड बाय 12। और ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 2 के साथ, और 2 के साथ हमारे पास जब किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। तो डिवाइड को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 1s आर 7 एंड 12 2s आर 24। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 3 एंड 4, यानी 3 और 4 के दरमियान में हमने फाइंड आउट करना है नंबर को। तो 3 और 4 के दरमियान हम फाइंड करेंगे तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। 2 जो है नीचे छोटा नंबर है और ऊपर बड़ा नंबर है। नीचे वाला छोटा नंबर जब भी हो और ऊपर वाला बड़ा हो तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3s आर 6 एंड 1 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड हाफ। ये हमारे पास इसका मिड नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। हम 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में नंबर निकालेंगे तो हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 3/5 प्लस 4/5, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे 5 है, तो दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4 एंड डिवाइड बाय 2 है। तो 2 के डिवीजन में 1 होता है, इस वजह से 3 एंड 4 7 हो जाएगा। 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो डिवीजन को चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नीचे होता है मल्टीप्लिकेशन में वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 7/2।